जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपके लिए कैसा रहेगा, ये इसको जानते हैं। गोचर के नियमों के आधार पर कि चंद्रमा नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी एक सफल और एक बेहतर शुरुआत हमें चंद्रमा ने दी कि भाग्य का स्थान, लक्ष्मी त्रिकोण स्थान, जिसको हम दूर की ट्रेवलिंग्स, हायर एजुकेशन, ईश्वर की कृपा, गुरुओं का सानिध्य और पिता पक्ष के लिए जानते हैं, भाग्य के लिए जानते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण है ये। इसलिए यहाँ पर बैठा चंद्रमा इन सब चीजों में बढ़ोतरी करने में सक्षम है या इनका पूर्ण फल देने में सक्षम है कि हमने इस दौरान जो कार्य किए, हमने इस दौरान जो प्रयास किए, वो प्रयास आपके लिए सफल होते दिखाई देंगे। ये एक बेहतर और पॉजिटिव शुरुआत चंद्रमा ने 4 तारीख और 5 तारीख में दी है। अब 6, 7 और 8 तारीख, ये जो तारीख है, इसमें चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आप भाग्य स्थान से निकलकर कर्म स्थान में पहुंचे। इसलिए ये स्थिति क्या दिखाती है कि भाग्य का कर्म भाव में जाना, यानी भाग्य का कर्म से संबंध। शास्त्र में तो इसको कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग भी कहा गया कि नवम और दशम का संबंध बने, तो हम इसे इस योग से जानते हैं। अब इस योग की स्थिति में अगर देखें तो ये दशम भाव में योग बन रहा है और 10वें घर का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य आपके धन भाव के अंदर है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर गेन का समय, प्रोफेशनल लाइफ में फायदे का समय, प्रोफेशनल लाइफ में धन को एकत्रित करने का जो समय है, वो यहाँ से दिखाई देता है कि इस दौरान कुछ नया बेहतर होने की स्थितियां दिखाई देती है, यानी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड अच्छा हो रहा है। आप जो योजना बना रहे हैं, आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए फायदेमंद होगी। आप इस दौरान जो चीजें करेंगे, क्योंकि आप ये देखिएगा कि आपके दूसरे घर से इस दौरान 6 ग्रहों का संबंध बनेगा और दूसरा भाव हमेशा से धन, नियम, कुटुंब, अनुशासन, फाइनेंस, पैसों की बढ़ोतरी, तरक्की के लिए होता है। तो वहीं चंद्रमा का गोचर भी उसको पूर्ण सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि आपके लिए इन 3 दिनों में प्रोफेशनली कुछ बेहतर होगा। फिर यही चंद्रमा लाभ भाव में पहुंच जाएगा। 9 और 10 तारीख में चंद्रमा 11वें घर के अंदर होंगे, यानी आप अगर ये देखें तो शुरुआत होती है भाग्य स्थान से, फिर होती है कर्म भाव में 3 दिन, और फिर अंतिम के 2 दिन 9 और 10 तारीख लाभ भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर है। यानी ये पूरा का पूरा हफ्ता इस ग्रह गोचर का एक निचोड़ है कि सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो सकता है कि जब ग्रहों का गोचर धन भाव से संबंधित है और चंद्रमा भाग्य, कर्म और लाभ से जुड़े हुए हैं, तो ये हफ्ता काफी बेहतर साबित होगा आपके लिए।